नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि आज है रविवार को एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो विद्यार्थी सही आंसर देगा उसको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा टारगेट विद पीएस परिहार ऐप में। अगर आपने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में ये ऐप उपलब्ध है। ये भारत की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। इसमें गवर्नमेंट एग्जाम, भारत का कोई भी परीक्षा और सरकारी नौकरी की उस परीक्षा की टेस्ट सीरीज दी हुई है। और इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं सिविल सर्विसेज, जिसमें आईएएस, पीसीएस, हर राज्य का पीसीएस सभी भाषाओं में। इसी तरीके से डिफेंस में एनडीए, सब इंस्पेक्टर, सिपाही, जो भी भर्तियां होती हैं सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज है। रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जीआरपीएफ, आरपीएफ, टीचिंग, टेट, सीटेट, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई एग्जाम, नवोदय केंद्रीय विद्यालयों के जो एग्जाम होते हैं, बैंकिंग की, आईबीपीएस की सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज है। एसएससी की भी, मेडिकल की भी, एंट्रेंस एग्जाम की भी है, इंजीनियरिंग की और मैनेजमेंट, कंप्यूटर। तो ये आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। तो आप लोग एक सही आंसर दीजिए और उसके बाद में ये भी बताइए कि किस चीज़ की आप तैयारी करते हैं, तो उस चीज़ की एक्टिवेशन की आपको दे दी जाएगी। बात करते हैं आज की सूचनाओं की। सबसे पहले सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में 10 तारीख की कॉज लिस्ट आ गई है, 11 की आ गई है। ना 10 को एक केस सुना जाएगा, ना तो 11 को एक केस को सुना जाएगा। थोड़ी बहुत संभावना 13 तारीख की है और जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का ये मानना है कि ये केस का जो ऑर्डर है बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द करने की मांग, कोर्ट अपडेट। 69,000 शिक्षक भर्ती, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांग लिया है। उमेश कुमार और दर्जनों अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर बहस कर रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी 2019 को किया गया था। परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई थी और पुलिस ने कई जगह छापा मार करके लोगों को गिरफ्तार किया था। पैसे भी बरामद हुए थे। कई सेंटरों पर परीक्षा दे रहे छात्रों के 150 में से 143 अंक तक आए हैं और जबकि उनके एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी खराब है। स्पष्ट है कि धांधली हुई है। याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ को निर्देश दिया जाए कि वह समय सीमा के भीतर जांच पूरी करे या इस मामले की जांच किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपी जाए। उल्लेखनीय है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला शुरू से ही विवादों में रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की का जो महाघोटाला हुआ था उसका ये अलग केस है और नूतन ठाकुर वाला एक अलग केस है जिसका सुनवाई ही नहीं हो पाई। महाघोटाले को लेकर के कुछ और भी खबरें हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली में एक और अभ्यर्थी गिरफ्तार, लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली मामले की विवेचना में जुटी एसटीएफ ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। परीक्षा में बतौर अभ्यर्थी शामिल होने वाले सरगना केएल पटेल के मददगार बलवंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ अफसरों ने बताया कि वह खुद परीक्षा में बैठने के साथ ही सरगना तक अभ्यर्थियों को लाने का काम करता था। एसटीएफ स्थानीय इकाई के इंस्पेक्टर केशव चंद्र राय ने आरोपी को फाफामऊ में गोहरी रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया। सूचना मिली थी कि वह नैनी जेल में बंद सरगना केएल पटेल से मिलने वाला है। एसटीएफ के मुताबिक पूछताछ में आरोपी बलवंत ने बताया कि वह बस्ती जिले के, तो ये एक और अभ्यर्थी गिरफ्तार हो गया है। और यहाँ पर लिखा कि बलवंत के बारे में परीक्षा में मिले हैं इसको 120 अंक। एसटीएफ अफसरों ने बताया कि आरोपी बलवंत न सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुआ बल्कि उसे 120 अंक भी मिले हैं। पूछताछ में उसने बताया कि केएल पटेल एंड कंपनी ने अन्य अभ्यर्थियों की तरह उसे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल करवाई थी। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए व्यापक पैमाने पर धांधली हुई थी। इसके बारे में बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर यहाँ लिखा हुआ कि सहायक अध्यापक भर्ती में अब तक 12 आरोपियों को हो चुकी है जेल, अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं। लिखा 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती राहुल सिंह ने और सोराव थाने में जून 2020 को रुद्रपति दुबे, शशि प्रकाश, कर्ण सरोज, कमल पटेल, रंजीत, डॉक्टर कर्नल पटेल, मायापति दुबे, धर्मेंद्र सरोज के खिलाफ पैसा लेकर भर्ती में परीक्षा पास कराने में ठगी कराने को लेकर के एफआईआर कराई थी। इस मुकदमे में सोराव पुलिस ने अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल समेत 11 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अन्य आरोपी विवेचना में प्रकाश में आए जिसमें स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव शामिल था। अभी इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बाद में इस प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। शनिवार को एसटीएफ ने पहली गिरफ्तारी की है। और वहीं पर लिखा हुआ है कि 5 अन्य नाम सामने आए। 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाला मामला, नकल माफिया समेत 8 की तलाश हो रही है। 5 लाख में हुई थी डील, 2 लाख दिए थे एडवांस। तो इस तरीके से धांधली हुई थी। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है डीएलएड की। डीएलएड के बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आज का प्रश्न ये है कि आज का प्रश्न है भारत के 14वें सीएजी नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक किन्हें बनाया गया, किन्हें नियुक्त किया गया है।
सब भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में सीएजी बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। सीएजी का फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो भारत के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका नाम बताना है आपको, और ये भी बताना है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और अपनी ईमेल आईडी। एक क्लू दे देता हूं मैं आपको कि इनकी जो नियुक्ति है वो कल ही हुई है। बात करते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की। बीएड प्रवेश परीक्षा आज हो रही है। जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं या पहुंच गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस एक ध्यान रखिएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है और उसका असर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए निगेटिव मार्किंग को ध्यान देना है और साथ में इससे ज़्यादा ध्यान सोशल डिस्टेंसिंग को देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है व्यवस्था। 9 अगस्त को सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5 बजे तक पेपर होगा अलग अलग केंद्र पर। और यहाँ पर लिखा कोरोना के चलते बायोमेट्रिक नहीं होगी। असली छात्र पेपर दे रहा है कि नहीं दे रहा है इसके लिए मोबाइल से फोटो खींचा जाएगा। थंब इम्प्रेशन के लिए प्रत्येक छात्र को अलग अलग स्टाम्प मिलेगा और उपस्थिति भी प्रत्येक छात्र की अलग अलग ली जाएगी। प्रत्येक कक्ष में केवल एक कक्ष निरीक्षक रहेगा और 2 छात्रों के बीच में न्यूनतम दूरी गज भर की होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि 8 बजे केंद्र पर पहुँचना है। वेबसाइट से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक लेकर के जाएं। जो फोटो फॉर्म में लगाएं उसी तरीके 2 फोटो लेके जाएं। सैनिटाइजर और मास्क इसमें अनिवार्य है। बात हो रही थी डीएलएड की। डीएलएड की 2,26,000 सीटों पर प्रवेश अटका कोरोना के कारण। 2020-21 सत्र के लिए डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश को लेकर के कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के 67 डायट की 10,600 और 3,087 निजी कॉलेजों की 2,18,550 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया जून में पूरी होकर के जुलाई से प्रशिक्षण शुरू होना चाहिए, लेकिन इस साल कोरोना के कारण अभी ऑनलाइन आवेदन तक नहीं लिए जा सके हैं। तो डीएलएड में जो प्रवेश होता है वो एकेडमिक के आधार पर होता है, लेकिन डीएलएड की जो मिनिमम योग्यता होती है वो ग्रेजुएशन होती है। ग्रेजुएशन अभी स्नातक का परिणाम आया नहीं है, इसकी वजह से इसका जो प्रवेश प्रक्रिया है वो हो नहीं पा रही है। स्पष्ट किया गया कि जब तक बीए फाइनल का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक ये प्रवेश प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। वहीं पर आगे लिखा हुआ है कि डीएलएड में स्नातक के बाद प्रवेश होता है और पिछले साल 53,515 सीटें खाली रह गई थी। स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आने पर इससे अधिक सीटें खाली रहने की आशंका। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि डीएलएड प्रवेश के संबंध में शासन को निर्णय लेना है। हमने अपनी ओर से स्थिति की जानकारी भेज दी है। अगली सूचना, विश्वविद्यालयों को खोलने पर 15 के बाद में हो सकता है फैसला। कोरोना के चलते देश भर के बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने का फैसला 15 अगस्त के बाद हो सकता है। फिलहाल यूजीसी ने इसे लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वह 10 अगस्त के बाद इसे लेकर के कभी भी अपना नया शैक्षिक कैलेंडर जारी कर सकता है। इसमें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के नए सत्र को शुरू करने और पिछले सत्रों की पढ़ाई को लेकर के पूरा रोड मैप होगा। अगली सूचना है बीएचयू प्रवेश परीक्षा की। लिखा हुआ है बीएचयू की प्रवेश परीक्षा 24 से। बीएचयू ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में 24 से 31 अगस्त तक सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा स्नातक स्तर के एलएलबी, बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीपीएड, बीएफए व बीपीए पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। दूसरे चरण में तो ये जो परीक्षा कार्यक्रम है ये 2 चरणों में होगा। 14 सितंबर तक ये परीक्षाएं हो जाएंगी। परीक्षाएं होने का जो सिलसिला है वो शुरू भी हो गया है और अब ज़्यादातर पूरी संभावना है कि जो भी परीक्षाएं हैं नियत समय से होंगी। इसके बाद में सूचना है आईटीआई में आवेदन 23 अगस्त तक। आईटीआई जिन विद्यार्थियों को करना हो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बार प्रक्रिया बदल गई है, परीक्षा नहीं होगी, लिखा मेरिट से होगा प्रवेश। और आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। या प्रवेश के लिए 23 अगस्त तक आवेदन करने का मौका है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। प्रदेश भर में राजकीय आईटीआई के 70 और प्राइवेट आईटीआई के 58 ट्रेड मिलाकर के कुल 4,92,307 सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन होंगे। संस्थान की जो वेबसाइट है scvtup.in, इस पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस भी जमा होगी। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है वो भी लगभग तय समय पर अब हो जाएगी, क्योंकि बीएड की परीक्षा आज हो ही रही है और शासन का और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी पूरी तैयारी हो चुकी है कि आपकी जो परीक्षा ये खंड शिक्षा अधिकारी की तय समय पर होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।